नमस्कार। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT मैसूर के ई कंटेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा के लिए निर्धारित पुस्तक वसंत भाग 3 में सम्मिलित यह सबसे कठिन समय नहीं कविता पर बातचीत करेंगे। यह सबसे कठिन समय नहीं जया जादवानी की महत्वपूर्ण कविता है। यह कविता निराशा भरे माहौल में उम्मीद का संचार करती है। वैश्विक संकट के दौर में जीवन की स्वाभाविक गति का रेखांकन सचमुच आशा देता है कि हम बहुत बुरे दौर में नहीं हैं। अभी सब कुछ बचा हुआ है और हम सत प्रयासों से दुनिया को बेहतर कर सकते हैं। आइए इस कविता को लेकर विस्तार से बातचीत करते हैं। सबसे पहले इस कविता की कवियत्री जया जादवानी के बारे में जानते हैं। कवियत्री जया जादवानी की आधुनिक हिंदी साहित्य में अपनी अलग पहचान है। जया जी हिंदी साहित्य की युवा पीढ़ी की सशक्त कहानीकार है। जया जी का जन्म 1 मई 1959 ईस्वी को कोताम शहडोल मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी भाषा हिंदी है। उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं कविता संग्रह मैं शब्द हूँ, अनंत भावनाओं के बाद भी, उठता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य। उनके कहानी संग्रह है मुझे भी होना है बार बार, अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है। उनके उपन्यास है कुछ ना कुछ छूट जाता है। जया जादवानी को उनके साहित्यिक योगदान के लिए छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी का सम्मान प्राप्त है। इस कविता में कवियत्री यह दर्शाना चाहती है कि अभी निराश होने का समय नहीं है। हम चाहे तो प्रयत्न करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। आज का समय कठिन नहीं है। अभी भी आशा के चिन्ह बचे हैं। अभी भी चिड़ियों को आश्रय प्राप्त है। अभी भी स्टेशनों में रेलगाड़ी अपने समय पर आती है और लोग अपने परिचितों का इंतजार करते हैं। जब भी हम अपने मार्ग की ओर बढ़ते हैं तो रास्ता अपने आप ही आता है। कविता कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाती है। पहला, निराशा के बजाय आशा का संदेश। दूसरा, बढ़ती अस्वाभाविकता के दौर में स्वाभाविकता के महत्वपूर्ण बिंदुओं की स्थापना। कविता में निहित अर्थ को जानने से पहले आइए कविता का पाठ करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य पर, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। लाएगी दुनिया के बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। कवियत्री कहती है, हे मानव, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जरा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका इकट्ठा करती है और उड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। वृक्ष के अंतिम पत्ते गिरते ही उसे थामने के लिए एक हाथ तैयार रहता है। उसी प्रकार अगर हम अपने लक्ष्य से भटक भी जाएं तो आपको सही रास्ते पर लाने के लिए कोई तैयार होगा। इसलिए तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो।
फिर कवियत्री रेलगाड़ी के माध्यम से यह बताना चाहती है कि रेलगाड़ी मनुष्य को अपने मंजिल की ओर ले जाती है, इसलिए तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने से संकोच ना करो। फिर वह कहती है कि अभी भी कोई प्रियजन तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठे हैं। यह प्रेम को दर्शाता है। इसमें कवियत्री ममता और वात्सल्य की ओर भी संकेत करती है। इसके साथ ही मनुष्य को अपने लक्ष्य प्राप्ति के पूर्व घबराना या सोचना नहीं चाहिए। यह कविता हमें प्रयत्न करने की प्रेरणा देती है। कविता में नाना नानी की कहानी के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है, जो शिक्षाप्रद हिस्सा बचा है तुम कहानी सुन सकते हो, अर्थात तुम लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। अंत में कवियत्री मार्मिकता का वर्णन करते हुए काल्पनिक रूप में कहती है कि जो बस लोगों को लेकर गई है, वहाँ पर कार्य करते हुए कुछ लोग मारे गए, किंतु जो बचे हैं उनकी खबर लेकर बस आने वाली है। ये लोग अंतरिक्ष के पार की नई नई जानकारियाँ लेकर आएंगे। हे मानव, तुम अपने उत्कर्ष और आशावाद की ओर मुख करके लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो। तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा, कोई निराशा और अवसाद नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारे जीवन में कठिन समय या निराशा का क्षण नहीं है। चिड़िया अपने बच्चों की सुरक्षा हेतु घोंसला बनाना चाहती है, इसलिए चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। पेड़ से टूटकर गिरती पत्ती को कोई सहारा दे देता है, वैसे ही यदि हम नाकामयाब हो रहे हैं तो कोई ना कोई हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएगा। लोग अपने प्रियजनों की प्रतीक्षा करते हैं। वे चाहते हैं कि सूर्य ढलने के पूर्व वो घर आ जाए। कवियत्री का कहना है कि अभी भी देर नहीं हुई, आप अपना काम अभी भी शुरू कर सकते हैं, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मृत्यु से जूझते हुए भी हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। कविता की भाषा सरल और बोधगम्य है। इसमें गद्यात्मक, दृश्यात्मक और संकेतात्मक शैलियों का प्रयोग किया गया है। इस कविता में काल्पनिकता का सहारा लिया गया है। वैज्ञानिक चेतना का सुंदर प्रयोग है। कुल मिलाकर कविता बेहद प्रभावी है। यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता इस बात का प्रतिवाद करती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। कवियत्री ने दुनिया की स्वाभाविकता, प्रकृति की स्वाभाविकता की ओर हमारी दृष्टि खींची है। कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन प्रकृति की स्वाभाविकता, जीवन की स्वाभाविकता, नई पीढ़ी की कल्पनाशीलता अभी भी कायम है। इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया अभी भी बेहतरी की ओर बढ़ रही है। आशाएं, उम्मीदें खत्म नहीं हुई है। अब चलते हैं इस कविता के प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, चिड़िया के चोंच में क्या है? वह इनका क्या करती होगी? इसका उत्तर है, चिड़िया की चोंच में तिनका है। इनसे वह अपना घोंसला बनाती होगी। दूसरा प्रश्न है, काव्यांश से आपको क्या संदेश मिलता है? इसका उत्तर है, काव्यांश से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें निराशा छोड़कर आशावादी होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस कविता को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और इसके संदेश को आत्मसात कर लिया होगा। धन्यवाद।